नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल। ठीक है, आदिकाल का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास थोड़ा देखेंगे कि पाठ्यक्रम के नवीनतम प्रारूप के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के अंतर्गत रीत काल से आधुनिक काल तक का इतिहास सम्मिलित है, किंतु अध्ययन की दृष्टि से यहाँ सभी कालों के विकास से संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से घनिष्ठता के कारण कभी कभी निर्धारित काल से अलग कालक्रम के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत कवियों और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को किन किन कालों में बांटा गया है? प्रत्येक काल की अवधि एवं विभाजन के आधार का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में क्या है? हिंदी साहित्य का आविर्भाव सर्वप्रथम पद्य से हुआ है, यानी आदिकाल की शुरुआत किससे हुई है? पद्य से। विद्वानों ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को प्रत्येक युग की विशेष प्रवृत्तियों, चाहे प्रवृत्तियां कहो या विशेषताएं कहो, के आधार पर निम्नलिखित 4 कालों में विभाजित किया है। पहला आदिकाल या वीरगाथा काल, और उसकी समयावधि क्या है? सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। अगला पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, और उसकी समयावधि है सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। और अगला काल है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल या श्रृंगार काल, और उसका समयावधि है सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और अगला है आधुनिक काल, जो सन 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है, अब तक को आधुनिक काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, काव्य के 2 भेद कौन से हैं? इनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। तो ऐसी पद्य रचना जिसमें छंदों का विधान होता है उसे काव्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें गद्य हो, लय हो, छंद हो, तुक हो, उसे काव्य कहते हैं। और काव्य के 2 भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। और जिस काव्य में किसी कथा का आश्रय लेकर कविता रची जाती है वह प्रबंध काव्य कहलाता है। जैसे संस्कृत की कोई रचना लेकर उसे हिंदी में लिखी गई हो। लेकिन जो मुक्तक काव्य होता है, मुक्तक काव्य में किसी कथा का आश्रय न लेकर स्वतंत्र पदों में अपनी भाव व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? इनका अंतर स्पष्ट करते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। तो प्रबंध काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। जिस काव्य में किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है उसे महाकाव्य कहते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस है। इसके विपरीत जिस काव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन न होकर उसे किसी अंश या खंड का वर्णन हो उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की कृत रसमर्थी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल और वीरगाथा काल से संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? इस काल के अन्य और कौन कौन से नाम हैं? ये भी आएगा प्रश्न में। तो आदिकाल का समय सन 743 से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल को उत्थान काल, वीरगाथा काल, चारण काल, बेजोपन काल, सिद्ध सामंत काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के नामकरण की सार्थकता बताइए। या हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? इस काल के किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए।
तो आंसर में क्या है, वीर रस से परिपूर्ण रचनाओं की अधिकता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया गया है, जो सर्वथा उपयुक्त है। इस काल की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचयिता चंद बरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, कुमार रासो है, विजयपाल रासो है। ठीक है, तो ये याद रचनाएं जो हैं वो वीर गाथा काल की हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल की भाषा का क्या नाम है, या रासो ग्रंथ किस भाषा का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो किस भाषा में है, डिंगल। ठीक है, आदिकाल की भाषा का नाम डिंगल है, रासो ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचनाएं किन किन रूपों में मिलती हैं। तो आदिकाल की रचनाएं दो रूपों में मिलती हैं, एक प्रबंध काव्यों के रूप में तथा दूसरा वीर गीतों के रूप में। और चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है, और जगनिक का परमाल रासो जो है वो आल्हाखंड या वीर गीत काव्य है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो वीर गाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं, दलपत विजय की कुमार रासो रचना है, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, सारंगधर हमीर रासो, नल सिंह की विजयपाल रासो, जगनिक की परमाल रासो या इसी को आल्हाखंड कहते हैं, और नरपत नाल का बीसल देव रासो, और केदार भट्ट का जयचंद प्रकाश, और मधुकर जयमयंक की जस चंद्रिका है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की रचनाओं में प्रयुक्त छंदों के नाम बताइए। तो वीर गाथा काल में छप्पय, दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, सट्टक, रोला, कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। वीर गाथा काल के 4 प्रमुख कवि कौन हैं, दलपत विजय हैं, चंद बरदाई हैं, जगनिक हैं और नरपत नाल हैं। वीर गाथा काल के 4 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो 4 प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो और कुमार रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। ठीक है, और अगला प्रश्न है, वीर गीत काव्य में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है, संक्षेप में उसका परिचय दीजिए। तो वीर गीत काव्य ग्रंथों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कवि जगनिक का है, परमाल रासो या आल्हाखंड है। इसमें महोबे के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा तथा उदल के वीरोचित चरित्र का सुंदर वर्णन है। आज भी गाँव में आल्हा गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल अथवा वीर गाथा काल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्या है मित्रों, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आदिकाल की 2 प्रवृत्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो आदिकाल में प्रमुख रूप से चारण या भाट कवियों द्वारा काव्य रचनाएं की गई। प्रायः सभी कवि राजाओं के दरबार में रहकर काव्य रचना करते थे। आदिकाल या वीर गाथा काल की कविता सामान्य विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। तो प्रवृत्तियां या विशेषताएं एक ही हैं। पहला क्या है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। दूसरा, युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। सामूहिक राष्ट्रता की भावना का अभाव। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन, पुट मतलब वर्णन। ऐतिहासिक तथ्यों की प्रस्तुतिकरण में कल्पना की अधिकता तथा जन संपर्क का अभाव। तो ये चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।